नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज़िंदगी बचाओ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और जैसे ही मौसम चेंज होगा तो इसमें जो प्रॉब्लम है, सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो इन सब में क्या है, जो एक शराब की वैरायटी आती है ब्रांडी, उसका गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ब्रांडी का इस्तेमाल पुराने ज़माने से लोग दवा के तौर पर करते आ रहे हैं। क्योंकि पहले ज़माने में तो और भी ज़्यादा होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, तो यही देसी नुस्खे ज़्यादा चलते थे और ये बहुत कामयाब भी थे, कारगर थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्दी के मौसम में ब्रांडी का इस्तेमाल, सेवन जो करते हैं, क्यों करते हैं और इसके पीने से क्या फ़ायदे हैं, कैसे पीनी चाहिए और किस समय पीनी चाहिए, किसको पीनी चाहिए, किसको नहीं पीनी चाहिए, ये सब के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें एक मेरा डिस्क्लेमर है कि वैसे तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लिक्विड कंजप्शन इज इंजरियस टू हेल्थ, और ख़ासकर जो लगातार पीता है और जो ज़्यादा मात्रा में लेता है वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए, और ख़ास करके आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर लिमिटेड मात्रा में ली जाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकती है, और ख़ासकर दवा के तौर पे जो इस्तेमाल करता है कभी कभी, उसके लिए सर्दी के मौसम में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो वैसे तो क्या है, कई प्रकार की जो शराब है आती है, जैसे रम, विस्की, वोडका, जिन, बियर और ब्रांडी। तो लेकिन दवा के तौर पे ज़्यादातर क्या है, लोग ब्रांडी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म मानी गई है। इसके अंदर वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ब्रांडी में भी क्या है, बहुत सारी वैरायटी आती हैं। नेपोलियन, बीजोएस, गोलकोंडा, मैंसन हाउस, मोरफस ब्रांडी, और काफ़ी सारी इम्पोर्टेड भी आती हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चलती है, काफ़ी जिसकी सेल है, वो है मोरफस ब्रांडी। मोरफस ब्रांडी एक स्पेशल टाइप की बोतल में आती है और इसके रेट भी मीडियम है, 500 से 1500 रुपये के बीच हैं लगभग। हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, स्टेट के टैक्स के अनुसार, तो इसलिए ये ज़्यादा चलती है। इसका टेस्ट भी बाकियों से थोड़ा अच्छा है, कड़वाहट कम है। दोस्तों, ब्रांडी में जो अल्कोहल की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें 35 से 60% तक अल्कोहल की मात्रा हो सकती है, अलग अलग वैरायटी के अनुसार। तो अभी किन लोगों को शराब का जो ये ब्रांडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बिना डॉक्टरी सलाह के उनको ना दें, खास करके 5 साल से छोटे बच्चे, या जिन लोगों को अल्कोहल के प्रोडक्ट से एलर्जी है वो लोग ना लें, या जिनका हैबिचुअल होने के चांस ज़्यादा हो, किसी भी चीज़ के जो आदी हो जाते हैं वो सेवन ना करें, या जिसकी कोई दवाई चल रही है, दूसरी दवाई, तो उसके साथ ये रिएक्शन कर सकती है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। और दवा के तौर पर जब लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में लें। और जो लोग रेगुलर पीने वाले हैं, ड्रिंक करने वाले, उनमें ये दवा के तौर पे काम नहीं करती है। अभी इसको कैसे पीना चाहिए और कब पीना चाहिए, तो दोस्तों, जो ब्रांडी को दवा के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसको ज़्यादातर तो क्या है, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ लोग नीट बिना कुछ मिक्स किए हुए ही ले लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है, कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो सब लोग नहीं ले पाते, इसलिए गर्म पानी के साथ ले लेते हैं। अब इसका लेने का समय क्या रहेगा, ये आपको खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले लेनी है और लेके सो जाना है, तभी ये अच्छा काम करती है। अब इसके
फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे के बारे में देखते हैं। इसके फ़ायदे के क्या है, वैसे कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता रहा है और इसके जो फ़ायदे हैं वो नोटिस भी किए गए हैं। और ख़ास करके जो रेस्पिरेटरी, हमारे जो सांस के सिस्टम के साथ जो रिलेटेड बीमारियां हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा असरदायक देखी गई है। तो सबसे पहले तो क्या है, जो हमारा ये इम्यून सिस्टम के लिए, मेनली जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, फ्लू या सर्दी से जो गले में दर्द हो जाता है, उसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होती है। क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए उसमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। कुछ लोग अस्थमा, जो सांस के रोगी हैं, वो भी इसका सेवन करते हैं रेगुलर तौर पे। जब भी प्रॉब्लम होती है तो दवा के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, ये हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है, लेकिन क्या है, क्वांटिटी लिमिटेड हो, मॉडरेट हो। तो उससे क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बाहर करती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन अगर मात्रा ज़्यादा में ली जाएगी तो ये उल्टा नुकसानदायक भी है। दूसरा क्या है, ये कैंसर के लिए भी अच्छी मानी गई है। इसमें क्या है, एक एलेगिक एसिड होता है जो कि कैंसर सेल के डेवलपमेंट को रोकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैंसर को ख़त्म कर देगी, या क्योंकि कैंसर में ऑलरेडी इतनी हाई डोज मेडिसिन चलती हैं जो लीवर के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, और उसमें ऊपर से आप अगर रेगुलर अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो वो लीवर के लिए और नुकसानदायक हो सकता है। तो जिनकी दवाई चल रही है खास करके, वो बिना डॉक्टर की सलाह के अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। अगला इसमें क्या है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर क्या है, काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये एंटीऑक्सीडेंट कम करते हैं, जिससे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ, रिंकल और एजिंग की जो प्रोसेस है वो कम होती है। अगला क्या है, स्लीपिंग में ये काफ़ी हेल्प करती है। जो कुछ लोग लिमिटेड मात्रा में सेवन करके और इससे अच्छी नींद लेते हैं। कुछ लोग क्या है, इसको एक दर्द निवारक के तौर पे भी यूज करते हैं। जिनके शरीर में दर्द, कुछ जोड़ों में दर्द होता है, तो वो शाम को थोड़ा सा दवाई के तौर पे लेके इसको सो जाते हैं। और कुछ स्टेट में क्या है, बच्चों के हाथ पैरों की मसाज, मालिश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सभी स्टेट में तो नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि क्योंकि ब्रांडी में क्या है, वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे बच्चे के शरीर में गर्माहट आ जाती है मालिश करने से। हाथ पैरों पे मसाज करते हैं, तलवे पे। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ये हमारे पुराने ज़माने से दादा दादी सब इस्तेमाल करते आ रहे हैं और काफ़ी फ़ायदे इसके नोटिस भी किए गए हैं। तो इसमें डिस्क्लेमर यही है दोस्तों कि अल्कोहल इज़ इंजरियस टू हेल्थ, ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है, तो अधिक मात्रा में तो बिल्कुल भी ना लें। धन्यवाद दोस्तों।